Hello students, welcome to your biology class. Hope you are all well. So yesterday we studied about the structure of heart and the circulatory system, how blood flow from lungs to heart and to all body parts. So today we will start from the daily review and then we will start our new topic. So first practice question 10.1, describe what would happen if the walls of the arteries were made of single layer of cells. अब जो आर्टरीज़ की वॉल होती है वो थिक होती है और वेन की थिन होती है. अब क्वेश्चन ये है कि अगर आर्टरीज़ की वॉल जो है वो सिंगल लेयर्ड होंगी तो क्या होगा. So if the walls of arteries were made of a single layer of cells, their structure would not enable them to function efficiently because arteries carry oxygen rich blood that is pumped into them with the force by the heart. तो आर्टरीज़ क्या करती हैं, में क्या होता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है जो कि हार्ट जो है फोर्सफुली पंप करता है आर्टरीज़ में ब्लड फ्लो करने के लिए. सो द ब्लड जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है आर्टरीज़ के वॉल में, इसीलिए जो वॉल्स हैं वो थिक होती हैं. इन ऑर्डर टू सस्टेन दिस प्रेशर आर्टरीज नीड अ थिक वॉल. तो इस प्रेशर को सस्टेन करने के लिए हमें एक थिक वॉल की ज़रूरत होती है. अगर आर्टरीज जो है वो सिंगल लेयर की बनी होती तो आर्टरीज जो हैं वो इतना प्रेशर सस्टेन ना कर पाती और आर्टरीज में टीयर आ जाते हैं. ओके, सो नेक्स्ट इज़ explain how a blood clot is formed if a leak develops in the blood vessels. तो when a leak develops in the blood vessel, a blood clot is formed in the following manner. तो blood vessels में अगर कोई लीक आ जाए तो blood clot जो है वो बन जाता है. और किस मैनर में, when we get a cut or get injured, the blood vessels in the area get damaged. This activates the platelets which then form a clot at the site of injury to seal the leak. This stops the bleeding. तो जब भी कोई कट लगता है या फिर इंजरी आती है तो उस एरिया में क्या होता है कि उस टाइम पे प्लेटलेट जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं. और प्लेटलेट्स का काम ये होता है कि ब्लड को क्लॉट करना है ताकि कि ब्लड फ्लो जो है वो ज़्यादा देर ना हो सके और हम ब्लड लॉस जो है वो ज़्यादा ना हो सके. ओके, so next is NCERT question on page number 110. What are the components of transport system in human beings and what are the function of these components? तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं ह्यूमन बींग्स के और इनका फंक्शन क्या है. तो जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो हेल्प करते हैं कंपोनेंट्स, डेट आर हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स. द function of heart is to pump blood throughout the body and it pumps oxygenated blood to the all parts of body and deoxygenated blood to the lungs. Next is blood helps in the transportation of gases, nutrients, hormones, nitrogenous waste and in maintaining body temperature. तो blood क्या करता है, जितना भी हमारा gases, nutrients और nitrogenous waste है उसको फ्लो करने में हेल्प करता है. इट ऑल्सो प्लेज द प्राइमरी रोल इन प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी एज इट कंटेन्स WBCs. तो ब्लड में क्या होते हैं, WBCs प्रेजेंट होते हैं जो कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं. और प्लेटलेट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन ब्लड विच हेल्प इन दी क्लॉटिंग ऑफ ब्लड एट द टाइम ऑफ इंजरी. So next is blood vessels. Blood vessels are the network vessels through which blood flows. Arteries carry the blood away from the heart. तो arteries जो है ब्लड हार्ट से कैरी करके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक फ्लो करती हैं जिसमें कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. पल्मोनरी आर्टरी फॉर एग्जांपल, पल्मोनरी आर्टरी में कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. और वेन्स क्या करती हैं, ब्लड जो है हार्ट के टूवर्ड्स कैरी करती है लाइक पल्मोनरी वेन्स. तो पल्मोनरी वेन्स में के पास क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. वो कहाँ से कैरी करती है, डिफरेंट बॉडी पार्ट से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी आउट करके हार्ट तक पहुंचाती है. कैपिलरीज प्रोवाइड अ सरफेस फॉर द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल. तो कैपिलरीज जो हैं वो एक सरफेस प्रोवाइड करती है मटेरियल एक्सचेंज के लिए. अलॉन्ग विद द सर्कुलेटरी सिस्टम द लिम्फेटिक सिस्टम ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ट्रांसपोर्टेशन. इट कंसिस्ट ऑफ ए नेटवर्क ऑफ लिम्फ वेसल दैट ओपन्स इनटू अ लार्जर वेन्स. लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होता है, लिम्फ जो है, लिम्फ फ्लूइड जो है वो अलग हो जाता है और ब्लड अलग हो जाता है. ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. So we will start our new topic.
So students, we study transportation in humans. So do plant also have a transportation system like ours? तो अब हम प्लांट्स का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या उनका भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हम ह्यूमन बींग्स के साथ सेम होता है. नेक्स्ट, विच टिश्यूज़ आर एसोसिएटेड विद द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड फूड इन प्लांट्स. तो दिस ऑल्सो वी विल स्टडी इन दिस टॉपिक. सो लेट अस वॉच अ वीडियो टू अंडरस्टैंड दिस फर्दर. So you carefully watch this video. Hello students. Today we will learn about the transportation in plants. Now we know that humans and many other animals have a well-developed circulatory system that helps in the transportation of substances in their body. But have you ever wondered how the food prepared in the leaves of a plant reaches other parts of the plant? Or how does the water absorbed by the roots of a plant reach the leaves present on the branches at the top? Let us find out the answers to these questions. Now, plants do not have a specialized system for transportation of food and water similar to that found in humans and many other animals. Instead, plants contain tube-like structures called vascular tissues which transport water and food in them. Xylem and phloem are the two types of vascular tissues found in plants. The xylem is responsible for the transport of water, whereas the phloem is responsible for the transport of food throughout the plant body. First, let us understand in detail the role of the xylem in transporting water. Ready? So the root cells that are in direct contact with the soil actively take up ions. This results in a difference in the concentration of the ions between the roots and the soil. Therefore, water diffuses into the roots from the soil to eliminate this difference. This creates root pressure. Is this root pressure helpful in the upward movement of water? Yes, the root pressure enables a steady movement of water into the root xylem. This creates a column of water that is steadily pushed upwards to all the parts of the plant. But is this root pressure sufficient to pull up water to great heights, such as in the branches at the top of tall trees? Now, we know that plants lose except through the stomata present in their leaves. And this process is called transpiration. The evaporation of water from the leaves creates a suction pull, which is also known as the transpiration. The transpiration pull enables the upward movement of water from the roots to all the parts of the plant. Now let's understand the role of the phloem in the transportation of food in a plant. Unlike the transport of water through the xylem, the transport of food in plants requires energy. Please remember this. Plants produce food in the leaves in the form of the sugar molecules. The cells in the leaves use energy from adenosine triphosphate, that is ATP, and push the sugar molecules into the adjacent phloem tubes through the companion cells. An increase in the concentration of sugar molecules in the phloem tube causes water from the adjacent xylem tube to move into the phloem due to osmosis. Does the entry of water play any role in the movement of sugar molecules? Yes, absolutely. The water that enters the phloem tube exerts pressure on its walls. This pressure pushes the sugar molecules from the area of higher concentration to an area of lower concentration. In this way, the sugar molecules are transported from the leaves to other parts of the plant. This transport of the soluble products of photosynthesis, which is sugar, by the phloem is called translocation. Now let's summarize what we have learned today. Xylem and phloem are the two vascular tissues that play an important role in transporting water and food respectively in plants. While water enters the root xylem from the soil through the process of diffusion,
Its upward movement towards all parts of the plant occurs due to the transpiration pull created by the process of transpiration in leaves. The transport of water in the plants does not require energy. The translocation of food from the leaves to the other parts of the plant occurs through the fluid. Unlike the transport of water through the xylem, the transport of food requires energy. Goodbye and happy learning. सो स्टूडेंट्स, अब आप क्वेश्चंस पूछूंगी मैं आपको, आपने आंसर्स रेडी करने हैं. सो हाउ डज़ वाटर एंटर्स द रूट. अब आपने वीडियो देखी है, अब इस वीडियो को देख के अब मैं आपको क्वेश्चंस पूछ रही हूँ. हाउ डज़ वाटर एंटर द रूट्स. तो रूट्स में वाटर कैसे एंटर करता है. सो वाटर एंटर्स द रूट थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. सो नेक्स्ट इज़ हाउ इज़ ऑस्मोसिस हेल्पफुल इन प्लांट्स. ऑस्मोसिस कहाँ पे होती है और कैसे हेल्पफुल है. सो द प्लांट्स ट्रांसपोर्ट फूड यूजिंग ऑस्मोसिस. तो प्लांट्स जो है फूड ट्रांसपोर्ट करते हैं डिफरेंट पार्ट्स में. वो कहाँ से करते हैं. विद द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. एंड विच फोर्स इज़ यूजफुल इन द ट्रांसपोर्टिंग वाटर ओनली इन एन अपवर्ड डायरेक्शन. तो जो फोर्स इम्पॉर्टेंट है ट्रांसपोर्ट के लिए वो होती है द सक्शन फोर्स क्रिएटेड ड्यू टू दी ट्रांसपिरेशन पुल. जो ट्रांसपिरेशन पुल से सक्शन फोर्स यूज़ होती है उसको हम वो वाली फोर्स जो है यूज़फुल है वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए. ओके. So students, first you have to read the supplementary book page number 20 and 21 and after this you will understand these questions. So पहले आपने supplementary book 20 पेज नंबर और 21 पेज नंबर रीड कर लेना है. उसके बाद ये questions देखने हैं आपने. So the 12.1 question is explain why plants have low energy need as compared to animals. तो प्लांट्स को लो एनर्जी की नीड क्यों होती है एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स. बिकॉज जो प्लांट्स जो हैं वो मूव नहीं करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड द मूवमेंट इन प्लांट्स आर यूजुअली एट द सेलुलर लेवल एंड हेंस दे हैव लो एनर्जी नीड्स. तो जो प्लांट्स हैं एक तो वो एक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर मूव नहीं करते हैं और उनकी जो मूवमेंट है वो सेलुलर लेवल में होती है, इसलिए उन्हें लो एनर्जी की नीड होती है. बट जो एनिमल हैं वो वन प्लेस से अनदर प्लेस जो है वो मूव करना होता है उनका और इसलिए उन्हें हाई एनर्जी की नीड होती है. इसलिए प्लांट्स को लो एनर्जी की नीड होती है और एनिमल्स को हाई की, बिकॉज प्लांट्स जो है वो मूव नहीं कर पाते हैं एक दूसरे एक और एनिमल जो है वो मूव कर पाते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. नेक्स्ट इज डिस्क्राइब व्हाट वुड हैपन इफ़ द जाइलम इज़ रिमूव फ्रॉम अ प्लांट. तो अगर जाइलम जो है वो रिमूव हो जाए प्लांट से तो क्या होगा. सो इसमें ये होगा इफ़ द जाइलम इज़ रिमूव फ्रॉम द प्लांट देन प्लांट्स विल नॉट बी एबल टू ट्रांसपोर्ट वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स to different parts of their body as xylem is the tissue that helps plants transport water. तो xylem जो है अगर रिमूव कर दिया गया प्लांट से तो प्लांट्स क्या होंगे, प्लांट्स में क्या होगा कि वो वाटर को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएंगे टू द डिफरेंट पार्ट्स. रूट्स से जो है डिफरेंट पार्ट्स में वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा जिससे कि वो फंक्शनिंग नहीं हो पाएगी प्लांट की. सिंस वाटर इज़ वन ऑफ द इसेंशियल फैक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस इन द एब्सेंस ऑफ वाटर प्लांट्स विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. अब वाटर जो है एक इसेंशियल फैक्टर है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए. अब वाटर ही नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं परफॉर्म होगी और फोटोसिंथेसिस क्या करता है, ये फूड बनाने में हेल्प करता है. तो फूड भी नहीं बनेगा अगर वाटर नहीं होगा. तो वाटर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग फूड इन प्लांट बॉडीज़. तो वाटर जो है वो प्लांट बॉडीज़ में फूड ट्रांसपोर्टेशन में भी रिक्वायर्ड होता है. अब वाटर के बिना जो प्लांट जो है वो फूड ट्रांसपोर्ट करने में एबल नहीं होंगे. ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दीज ऑल क्वेश्चंस. तो आपने पहले तो ये क्वेश्चंस जो है अपनी नोटबुक में राइट कर लेने हैं और रेगुलरली नोट्स बताते रहना है आपने. ओके.
So students, today we learned about the transportation in plants from pairs and explain the, ठीक है. तो अब हमने ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में पढ़ा क्या. सो फर्स्ट स्टेप वाज द ट्रांसपिरेशन पुल्स अनेबल द मूवमेंट ऑफ वाटर अपवर्ड्स फ्रॉम द रूट्स टू ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट. द सक्शन created in plants due to the evaporation of water, the leaf is known as the transpiration pull. तो सबसे पहले क्या है, एक ट्रांसपिरेशन पुल कैरी आउट होता है जो कि वाटर मूवमेंट एनेबल करता है. तो जो वाटर मूवमेंट एनेबल हो रही है वो कैसे हो रही है, एक सक्शन क्रिएट करता है. प्लांट जो है वो एक सक्शन क्रिएट करता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल. अब ट्रांसपिरेशन पुल से जब वाटर जो है डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसफ़र हो गया है, द सेल्स, फिर जो लीव्स में जो सेल्स प्रेजेंट है, द सेल्स इन द लीव्स यूज़ एनर्जी फ्रॉम एटीपी एंड ट्रांसपोर्ट द शुगर मॉलिक्यूल्स. जो भी अब वाटर की प्रेजेंस से फोटोसिंथेसिस के बाद जो भी फूड बना था लाइक शुगर मॉलिक्यूल्स, अब वो शुगर मॉलिक्यूल्स क्या हैं, डिफरेंट पार्ट्स लीव्स में बनते हैं और जब लीव में बन जाते हैं शुगर मॉलिक्यूल्स वो डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होते हैं फूड देने के लिए. ओके. सो स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हो. ओके, बाय बाय.